बताओ इसका कौन सा ऑप्शन है? सुक्रोज है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H5 है। C6H12। अच्छा, और ये किसका होता है? ये वाला और ये किसका होता है? ये फिटकरी का होता है। और ये क्या है? ये नमक का है। छोड़ो, कल हम लोग कहाँ थे? अच्छा, कल मैं डिफरेंस कराया था ना उसके। ठीक है, कल डिफरेंस कराया तो बताओ, बात करते हैं, है ना? मुझे बताओ, किसी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के कारण एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या हो? क्या? M अपॉन 2m अपॉन, तो m अपॉन r क्यों किसके बारे होता है? इक्वेटोरियल, मतलब यहाँ पर। अच्छा, टॉर्क इस पे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क कितना लगता है इस पर? टॉर्क कितना लगता है? अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो m क्रॉस। अच्छा बताओ, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर होती है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। ठीक है, किधर भी नॉर्थ होगा उधर से साउथ। गलत, साउथ से नॉर्थ होती है। कहाँ होती है? साउथ से नॉर्थ। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर होती है? नेगेटिव टू, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ पर भी तो यही होता है सर, इसका माइनस एम होता है और इसका प्लस एम होता है। यहाँ पर भी तो क्या होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। ठीक है, अच्छा, ये सब बातें कल हमने कर ही ली थी। ठीक है, सब इस पर रिलेटेड है। अगला हेडिंग पढ़ेगा। जाना गॉस ला
मैग्नेटिज्म, ठीक है, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब इसके बारे में सुनो और ये क्या कहता है पहले लिखो, सबसे पहले लिखो फिर आपको, ठीक है, इसमें लिखना द surface integral of a magnetic field, the surface integral of a magnetic field over a closed surface, over a closed surface is zero. न्यू लाइन से लिखना, is zero, न्यू लाइन से लिखो, न्यू लाइन से। net magnetic flux through any closed surface, net magnetic flux through any closed surface is always zero। अब देखो क्या कहता है गॉस लॉ, सबसे पहले देखो कहता क्या है बेटा। गॉस लॉ ये कहता है तुम कोई भी एक सरफेस ले लो, जैसी इच्छा करे वैसी सरफेस ले लो, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया था पहले हमारा होता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। किसी भी एरिया से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती है। अब दोनों में एक चीज कॉमन है, ना तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाई देंगी ना ही तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई देंगी, ठीक है। दोनों में से कोई दिखाई नहीं देता है। अब देखना बेटा, तुम समझो सर, कल की तुमने प्रॉपर्टी बताई थी, अगर मैंने एक मैग्नेट लिए, एक सिरा नॉर्थ और एक सिरा, और ये मैंने कोई क्लोज्ड सरफेस ले लिया, क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। सरफेस देखना क्लोज्ड होना चाहिए। अब देखना सर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से निकलती हैं, नॉर्थ से, यहां से निकलेंगी और यहां पहुंच के फिर वापस आ जाएंगी। तो जितनी निकल रही हैं उतनी ही आ रही है, यानी कि निकलने वालों की संख्या और आने वालों की संख्या क्या है, बराबर। तो मुझे बताओ, आने वाले बराबर क्या हो गए, जाने वाले। तो कुल कितने हो गए, 0। कुल कितने हो गए, इसीलिए ये कहता है इस प्रकार से कि B डॉट ds किसके बराबर होगा, हमेशा 0 के बराबर होगा, ठीक है। गॉस लॉ क्या कहता है, B डॉट ds बराबर, अच्छा एक मैंने ये भी तो पढ़ाया था तुम्हें, E डॉट ds बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये किस में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। मैग्नेटिज्म के लिए क्या होता है, B डॉट ds बराबर 0। अब क्यों 0, क्योंकि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी। तो आने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बराबर किसकी है, जाने वाली है। इसीलिए किसके बराबर होगा, हमेशा 0 के बराबर होगा, ठीक है। ये शायद पिछली बार पूछा है, देखिए बता लिया। बता लिया, खत्म करूं, अब देखो
Some important term used in magnetization. जल्दी और क्या? आज कम आए बच्चे हैं? चलो सही है। लग गया? हेडिंग डालो। सबसे पहला मैग्नेटिक इंडक्शन। हेडिंग डालो मैग्नेटिक इंडक्शन। या फिर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। एक ही बात है, मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। बात करें इसकी बेटा, ये देखो पांच छह हैं, पांच छह समझ लियो, ठीक है? पांच छह हैं उनको समझ लियो, उनसे जिससे कि तुम्हारे यही की यही तुमको याद हो जाए, क्योंकि यहाँ याद नहीं हुए फिर मुश्किल पड़ जाते हैं दोबारा याद करने के। सबसे पहले सर मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी ये क्या होती है? देखो सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किससे निकलती हैं? किसी मैग्नेट से। जब तक मैग्नेट नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं निकलेगी, ठीक है? अब जरा सोचना कि अगर मेरे पास में कोई एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस, अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा तो इस मैग्नेटिक सब्सटेंस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी निकल रही होंगी। देखो अगर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा तो इससे क्या निकल रही होंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी इससे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, ठीक है? तो बहुत सारी, ये तो बहुत कम, पता नहीं कितनी निकल रही होती है, ठीक है? अब देखो, देखना किसी भी, ये होता क्या है पहले इसको सुनो, कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, जो कैसे निकले? इसके सरफेस एरिया के नॉर्मली मतलब लंबवत। कैसे निकले? नॉर्मली, ठीक है? नॉर्मली निकलती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, ठीक है? एक बार लिखो फिर दोबारा फिर सोचते हैं। लिखना है इसमें द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, the number of magnetic lines, the number of magnetic lines inside a magnetic substance, inside a magnetic substance,
inside a magnetic substance crossing per unit area, crossing CROSSING, crossing per unit area normal to their direction, per unit area normal to their direction, normal to their direction, ठीक है। अब देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, तुम बोले टेस्ला, क्या होती है, एक टेस्ला बेटा 10⁴ गॉस के बराबर होती है, 10⁴ और एक टेस्ला 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। इसको लिखो, ठीक है, वो उतार लिया। अब जरा सोचो, फिर से देखो, इसी में सर मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी क्या है। किसी भी सब्सटेंस से, कोई भी मेरे पास में सब्सटेंस है बच्चों, किसी भी सब्सटेंस से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, बस इतना याद रखो, इसके अंदर, कहां, इसके अंदर जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार हो रही हैं पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, तो याद रखो किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया पास हो रही हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी क्या होती है, किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस से पर यूनिट एरिया जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं उसे हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, ये सब आ गया, ठीक है। अभी अपन फिर पूछेंगे, दूसरा है डालो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, बेटा आई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। बताओ गुरु, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इंडक्शन क्या है, ठीक है। तो किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस से, मैग्नेटिक सब्सटेंस जान रहे, चुम्मा, कोई भी चुम्मा, छोटी हो बड़ी हो ना, काम करें, छोटी हो तो साइज छोटी हो, बड़ी हो तो साइज। तो किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर, इनसाइड अंदर जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया पास हो रही है उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक। पर यूनिट एरिया का मतलब पूरा बता, जैसे मैग्नेट है, ठीक है, ये इसका जैसे ये इसका एरिया हो गया, ठीक है। ये तो एक इस एरिया से पर यूनिट एरिया जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है उसे, ठीक है। अगले लाइन पड़ेगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ, देखो बेटा ये क्या होता है, आई बराबर मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ा था मैंने, एम इंटू मैग्नेटिक मूवमेंट, एम इंटू डाइपोल मूवमेंट ना, एम इंटू 2L, एम इंटू, अरे यही तो था। तो यहां पर ध्यान रखना, किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस का, किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। ये क्या है बच्चों, वॉल्यूम, और ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो पहले हेड डाल लिया,
हेडिंग डाल दिया। अब इसमें लिखना देखो मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम of the magnetized substance, of the magnetized substance, magnetized, magnetized substance, ठीक है। मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस, ठीक है। अब बेटा देखो इसकी यूनिट अगर मैं देखूं, जरा देखना यूनिट बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट की होती थी एम्पियर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम की होती है मीटर 3। इससे कटा तो क्या आया एम्पियर, और एम्पियर पर ये आ गया। बात समझ में आ गई, एम्पियर पर। अब देखो बेटा अगर मैं कहूं फॉर बार मैग्नेट, फॉर बार मैग्नेट, बेटा देखो कोई भी मेरे पास में बार मैग्नेट है सर, ठीक है। इसकी लंबाई क्या मान ली 2L, इसका इधर का एरिया क्या मान लिया एरिया ए तो मान लिया। अब तुम देखना किसी भी बार मैग्नेट का, इसके बारे में यहां लिखना बेटा वॉल्यूम क्या होता है एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ, ये वॉल्यूम हो गया। अब मैं यहां पर अगर रखूं बेटा मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला आप बोले m इंटू 2L, ठीक है सर जी। वॉल्यूम क्या हो गया एरिया इंटू 2L से, तो जो क्या बची इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन m अपॉन, देखो तो अगर तुमसे पूछा जाए बार मैग्नेट के लिए, बार मैग्नेट के लिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है m अपॉन a, और वैसे क्या है तुम्हारा m अपॉन b। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। हाँ, और बार मैग्नेट के लिए m क्या है, स्मॉल m क्या है पोल स्ट्रेंथ, ये क्या है बच्चों पोल स्ट्रेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। ध्यान रखना ये है क्या, ये है पोल स्ट्रेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन पोल स्ट्रेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद खत्म करो चलो। अगला हेडिंग पड़ेगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ,
या फिर मैग्नेटिक फील्ड H से डिनोट करते हैं। बेटा देखो, इससे पहले क्या पढ़ा था? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अलग अलग है दोनों, सही है। इससे पहले पढ़ा था मैंने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आई से डिनोट करते हैं। ये क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब देखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है, इस चीज को देखो बच्चों। ऐसा है, हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे संगत में रहते हो वैसे असर होता है, ठीक है। जैसे संगत में रहोगे वैसे ही तुम बन जाओगे। नहीं होता है, नहीं होता है, संगत का असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, सर जी मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये है, तुम कभी भी देखना, एक आयरन का कोई टुकड़ा लेना, ठीक है। उस आयरन के टुकड़े को तुम उस आयरन के टुकड़े को मैग्नेट से रगड़ देना, ठीक है। फिर तुम देखना वो भी बिहेव करने लगेगा ऐसे मैग्नेट, चिपकाने लगेगा चीजों को, सही है। कभी भी देखना चिपकाने लगेगा चीजों को। इसी प्रकार समझना बेटा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का मतलब है कि मैंने किसी भी सब्सटेंस को, कोई भी सब्सटेंस, लेकिन कोई भी सब्सटेंस का मतलब बताएंगे नहीं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होना चाहिए, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक इसके जस्ट बाद है। तो किसी भी सब्सटेंस को या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे जाने लगेंगी, और कुछ टाइम बाद वो भी किसकी तरह बिहेव करने लगेगा? मैग्नेट की तरह। वो भी मैग्नेट की तरह क्या करने लगेगा? बिहेव करने लगेगा। बात समझ आ रही? तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि वो कैसा हो गया? वो मैग्नेटाइज्ड हो गया। तो देखो किसी भी फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है कि वो किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज्ड कर दे। सब्सटेंस को क्या कर दे? मैग्नेटाइज्ड कर दे, यानी कि अपना जैसा बना ले, मैग्नेट में कन्वर्ट कर दे। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो तुम तो पढ़ रहे हो, एक बंदा वो कभी पढ़ता ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, वो तो मस्त अपने इधर टहल लिया उधर टहल लिया, बाप कटिंग बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है ना। अब तुम भी उसी के संग में घूमने लगे, तो वो अब उसकी स्ट्रेंथ है वो कि वो कितनी जल्दी तुम्हें अपना जैसे बना लेगा। कुछ होने में 4 दिन में बना लेगा, 4 दिन तुम्हारा तेरी बाइक की तरह का नहीं है, कुछ अब पूरा महीना लग गया है। तो जो वो स्ट्रेंथ है अपना जैसा बनाने की, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। इसमें लिखना द कैपेबिलिटी the capability of the magnetizing field, the capability of the magnetizing field, magnetizing, magnetizing field, to magnetize the substance, to magnetize the substance, ठीक है। तो क्या है? कैपेबिलिटी। क्या है? किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की वो कैपेबिलिटी जिससे कि वो किसी भी सब्सटेंस को क्या कर दे? मैग्नेटाइज्ड कर दे, ठीक है। H बराबर फार्मूला होता है B अपॉन म्यू नॉट माइनस आई, ठीक है। B तुम्हें पता है B क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी लिखवाया है वही। I तुम्हें पता है क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ, इसका फार्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और बार मैग्नेटिक के लिए क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। देखना बेटा, अच्छा म्यू नॉट अभी तुम्हें बताएंगे, ठीक है। परमेबिलिटी होता है फ्री स्पेस। बेटा देखो, फॉर वैक्यूम
फॉर वैक्यूम। अगर वैक्यूम होगा तो I बराबर क्या होगा 0। वैक्यूम के लिए I बराबर 0, तो सिर्फ वहां पर फार्मूला बचेगा H बराबर B अपॉन म्यू नॉट, B अपॉन म्यू नॉट, H बराबर B अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, H बराबर B अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, बता लिया। नहीं होता। अगला हेडिंग पड़ेगा मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। मैग्नेटिक परमियाबिलिटी किससे डिनोट करेंगे? म्यू से। ठीक है, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। और म्यू होता क्या है? ये होता है B अपॉन H। अब मुझे बताओ B क्या है और H क्या है? B क्या है? चलो एक एक करके बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन। B होता क्या था कि किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, पर यूनिट एरिया पास हो रही होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। ठीक है, ये हो गया। आई क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और बार मैग्नेट के लिए होता है बेटा स्मॉल m अपॉन। अब लिखवाया था H। H क्या बताया था मैंने? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक, और ये क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ, और ये है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है H। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की वो कैपेबिलिटी या कैपेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जिससे कि वो किसी भी सब्सटेंस को क्या कर दे? मैग्नेटाइज्ड कर दे, मैग्नेटाइज्ड कर दे। ठीक है, ये होता है। अच्छा, हमने ये लिखवाया था H बराबर मेरा क्या आया था? B अपॉन, यही तो आया था B अपॉन। ठीक है, अब देखो, अब है म्यू। तो म्यू देखो बेटा, म्यू किसका रेशियो है? मैग्नेटिक इंडक्शन और इंटेंसिटी। ठीक है, दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। लिखना इसमें the ratio of magnetic induction, the ratio of magnetic induction inside the magnetized substance, inside the magnetized substance to the magnetic intensity, to the magnetic intensity of the magnetizing field, of the magnetizing field, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये उतार लिया, आइए बढ़े। ठीक है, अगला एक्शन पड़ेगा
मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, अगला हेडिंग पड़ेगा रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, और किससे भी नोट करते हैं, म्यू आर से। म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, ठीक है, ठीक है। ठीक है, सही है। अब बताओ मैग्नेटिक परमियाबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, म्यू बराबर बी अपॉन एच, यही तो होता है। अब देखो रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी क्या होती है, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी इन मीडियम, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी इन अपॉन मैग्नेटिक परमियाबिलिटी इन फ्री स्पेस, सही है। दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक परमिया, रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, ठीक है, ठीक है। और इसको अगर लिखो तो ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू आर इज इक्वल टू बी अपॉन बी नॉट, ठीक है, ये भी आ जाता है, ठीक है, म्यू आर इज इक्वल टू बी अपॉन बी। उतार लिया। अब अगला हेडिंग पड़ेगा, क्या चल रहा है आज, मैग्नेटिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, इसे बोलते हैं काइएम, क्या बोलते हैं, काइएम, ठीक है। अब काइएम होता क्या है बेटा, काइएम होता है आई बटे एच, काइएम क्या होता है, आई बटे एच। आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एच क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, काइएम, ठीक है। इसमें लिखना लिखना the ratio of intensity of magnetization intensity of magnetization and magnetic intensity magnetization and magnetic intensity बता लिया, ठीक है, बता लिया। अब अगला हेडिंग पड़ेगा रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन chi m and mu r. Relation between chi m और mu r. ठीक है, रिलेशन बिटवीन chi m और mu r. ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहले सर B इक्वल टू फार्मूला होता है म्यू नॉट I प्लस H. देखना, अगर मैं H को कॉमन ले लूं, बाहर ले लिया H, यहां तो H था ही नहीं, तो H कहां आ जाएगा, यहां क्या बचा प्लस 1. सही है बेटा, देखो अभी मैंने बताया था H बराबर, तुम बोले थे H बराबर क्या होता है, B अपॉन म्यू नॉट. ठीक है, अगर मैं यहाँ नॉट लिख दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसकी जगह पर लिख सकता हूँ B नॉट. क्या लिख दिया, B नॉट. यहाँ रख दिया I अपॉन H प्लस 1. अगर मैं इस B नॉट को नीचे लाया, B नॉट को कहाँ लाया, नीचे, यहाँ बचा I अपॉन H प्लस. अब देखो बेटा, I अपॉन H क्या होता है, ये क्या होता है बोलो, म्यू आर, और ये क्या लिखवाया था, chi m प्लस 1. तो जो रिलेशन आता है, और इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अब जरा समझना, अगर मैं तुम्हें chi m दे दूं और तुमसे म्यू आर पूछूं तो एक जोड़ देना, और मैंने तुम्हें म्यू आर दे दिया और chi m पूछा तो एक घटा दिया, समझ आ रहा है. तो ये हो जाएगा म्यू आर बराबर chi m प्लस 1. म्यू आर बराबर chi m प्लस 1. ठीक है, खत्म करें. आज तो धूप निकल आई है, आज ठंड कम होगी, और तो कितने धूप लेगा, इतना तो काला हो गया धूप ले लेगा. नहीं सर, क्या चाहता है, दांत दिखे चले नहीं तो. वैसे पता है ब्लैक हम सही है, जो बंदा ब्लैक है वो सही है. तो तुम्हें पता है, तुमने तो बायोलॉजी पढ़ रखी है, तुम्हें पता है हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, मैनेलिन होता है, और जो हमें सूर्य की किरणों से बचाता है, और जिसमें ज्यादा होगा उसका कलर डार्क होगा, और जिसमें कम होगा उसका कलर फेयर होगा. तो जिसका फेयर होगा तो थोड़ी सी धूप पड़े तो आपका शक्ल बंदर जैसी रह जाती है, नहीं जाती है. ठीक है, तो वो तो हमारे प्रोटेक्शन के लिए है. तुम एक बात देखो, ह्यूमन बॉडी उसी हिसाब से ढल रही है. कैसे ढल गई है, तुम कभी भी एक अनुमान, जैसे हम पहले ये सोचते थे, हम जैसे जब हम पहले ये सोचते थे, जब मैं IIT में गया था, IIT जाने से पहले, कि साउथ के लोग सब गोरे होते हैं, क्योंकि जितने भी मूवी देखते थे सारी हीरोइनी गोरी होती थी, और सारे हीरो कलुआ होते थे. हीरो सब ऐसे ही होते नहीं होते. ठीक है, हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है, तो बस पता वहां पर लोग सब गोरे होते हैं. ठीक है, जब मैं IIT में गया, मैं जहाँ जितने साउथ इंडियन देखे सारे के सारे डार्क कलर थे. मैंने कहा साउथ इंडियन डार्क कलर के कैसे होने लगे. फिर जब मैं साउथ इंडिया घूमने गया, ठीक है, मैंने वहां देखा सभी डार्क कलर के हैं, तो दिमाग में आया इसका मतलब यह है यहाँ पर जो लड़की गोरी होती है वो हीरोइन बन जाती है. तो वहां पर गोरे लोग बहुत कम हैं. अब उसका रीजन ये है, उसका जो रीजन होता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि गोरा कोई जगह चीज गोरे और काले क्यों होते हैं, क्योंकि वो गर्मी ही क्यों पड़ती है.
कभी तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल आया है कि मान लो गर्मी क्यों पड़ती है? बोलो। कभी गर्मी है, कभी हमारे यहाँ ठंड है, तो ऐसा क्यों? कभी हमारे यहाँ गर्मी है, कभी हमारे यहाँ ठंड है। कभी दिमाग को ख्याल ही नहीं आता कि इस समय ठंड क्यों पड़ रही है, थोड़ी देर बाद गर्मी आ जाएगी, फिर गर्मी क्यों आ गई, फिर ठंड क्यों आ जाती है ना? देखो ऐसा उसका रीजन, हाँ उसके भी कई रीजन है। उसका रीजन ये है, जैसे मान लो हमारा भारत देश है, ठीक है, जिस प्रकार से भी है इस प्रकार से, ठीक है, और इधर भी भैया नॉर्थ ईस्ट कतई मत ले, जरूर जरूर ले, बांग्लादेश लटको रहे हो, खत्म कर दो इसे, कर दो सर, ठीक है। देखो मैं जवाब बताया, कहाँ गया गूगल मैप, जो कैमरा, क्रोम, इंडिया मैप, अमेजॉन, कौन सी शॉपिंग करनी है? क्या आ रहा है? देखो भाई, मेरा भारत देश महान है। देखो ये हमारा भारत देश है, ठीक है, ये भारत देश है, दिख गया भारत देश। अब देखो तुम भारत देश, अरे अब ये बैक कैसे जाएंगे? ये तो दूसरा खुल गया है। अच्छा तो पिक्चर हाल बना दें इसको, ठीक है। अब ये बैक कैसे जाएंगे इसको भाई? लो मैं कतई बैक चला दूंगी। अच्छा आगे क्या आ गया? ग्लोब कौन सा सही दिखा रहा है? ये सही है, ठीक है, कुल मिला के ये सही। अब तुम समझो इसमें तुम्हें हमारा भारत देश भी दिख रहा है, ठीक है, ये सब हमारा भारत देश है। ये पता नहीं कौन सी कमीने कंट्री ने बनाया है ये हमारा भारत देश, ये पूरा हमारा भारत देश ही है, नहीं है, ठीक है। चलो छोड़ो, एक बात समझो, उन्होंने कश्मीर को अलग कर दिया है, यही है, पाकिस्तान वालों ने बनाया है क्या? इधर तो सब रखा है। अब देखो जरा सोचना सर जी, ऐसा है गर्मी क्यों पड़ती है और ठंडी क्यों पड़ती है? बेटा हमारी जो पृथ्वी की जो बीचों बीच वाली लाइन है ना, जो इसे हम कहते हैं कि हमारे पृथ्वी की कतई बीचों बीच वाली लाइन, ठीक है, जिसे हम लोग, अब देखो वो जो लाइन है वो हमारी ये है, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन है बीचों बीच, ये बीचों बीच लाइन, इसे हम बोलते हैं बेटा इक्वेटर लाइन। कौन सी बोलेंगे? इक्वेटर लाइन। अब देखना, सूर्य है ये, धरती के कंपेयर में तो हम लोग सूर्य को स्थिर मानते हैं ना, सूर्य है ये, सूर्य ये है, ठीक है। अब जब हमारी धरती घूम रही है, धरती घूम रही है, तो सूर्य क्या करता है? सूर्य तो अपनी जगह स्थिर है, सूर्य अपनी जगह क्या है? स्थिर। हमको जो लगता है, हम अपने आप अर्थ को स्थिर मानते हैं, तो हमको ये लगता है कि सूर्य 23.5 डिग्री ऊपर गया, 23.5 डिग्री हो जाता है ये, और 23.5 डिग्री गया नीचे, यानी कि ये, ठीक है। सूर्य बस इतना मोशन करता है, कितना मोशन करता है? जो हमको लगता है कि सूर्य अगर अभी अभी देखो, सूर्य ऐसे ऊपर जाता है और ऐसे, और फिर वापस आता है। अब देखना, अगर सूर्य जस्ट हमारे ऊपर होगा, यहां होता है, तो उसे तुम बोलते हो 21 जून भयंकर गर्मी। क्यों? क्योंकि हम कहाँ हैं? हम कहाँ रह रहे हैं? यहाँ, हम यहाँ रह रहे हैं, और सूर्य की जो सीधी किरणें पड़ती हैं वो यहाँ पर पड़ रही हैं, तो हमारी डिग्री आ रही है, तो हमें लगती है भयंकर गर्मी, ठीक है। अब फिर सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पड़ी, अब सूर्य की किरणें धीरे धीरे नीचे जाती रही, जब यहाँ पर जैसे जैसे दूर जा रही है, वैसे वैसे मौसम सुहाने होते जा रहे हैं, ठीक है। जब वो यहाँ आ गया, अब यहाँ से कहाँ जाएगा? और नीचे, जैसे जैसे नीचे जाता है, अब हमें ठंड बढ़ना
स्टार, और इस समय सूर्य यहाँ है। अब देखो हम हैं यहाँ, सूर्य यहाँ, तो हमसे सूर्य बहुत दूर है। दूर का मतलब है बेटा किरणें यहाँ सीधी पड़ रही है, तो किरणें जब पड़ेंगी तो तिरछी विकिरण यहाँ बनी, तो तिरछी विकिरण कहाँ आ रही है? यहाँ। तो यहाँ आकाश सब किसी किरण में जाने ना रहती है। अरे एक बात बताओ, जान का मतलब समझ रहे हो कि मतलब अभी जैसे बताओ, अगर मैं सब लाइटें बंद कर दूं, क्या यहाँ सूर्य किरण नहीं होंगी? बाहर जाता हूँ तो बाहर ज्यादा गर्मी है, तो इसी प्रकार से सूर्य की किरणें यहाँ पर क्या पड़ती है? तिरछी, तो इसीलिए यहाँ पर क्या रह रही है? अब सूर्य यहाँ से ऊपर आना स्टार्ट हो गया स्टार्ट आना। जैसे जैसे पास आता रहेगा गर्मी बढ़ती रहेगी, फिर जून जुलाई में भयंकर फिर चला जाएगा नीचे। ठीक है, अब तुम समझो, अब तुम लोग एक बात समझो, कभी भी तुम देखना, जितना तुम साउथ में बढ़ोगे, उतना लोग डार्क होते हुए दिखेंगे, ज्यादा डार्क है। जितना तुम नॉर्थ में बढ़ोगे उतने लोग गोरे हैं। सही है? जितना तुम नॉर्थ में बढ़ते जाओ, क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, यहाँ पर इतनी गर्मी होती है, जब इसके ऊपर सूर्य होगा, सूर्य इधर ऊपर होगा, तो भयंकर गर्मी होगी। क्या होगी? भयंकर गर्मी होती है। तो इधर बहुत भयंकर गर्मी होती है। अब जितनी ज्यादा गर्मी होगी, गर्मी जब ज्यादा होगी, तो वहां के लोगों का जो बॉडी ने अपने आप को एडजस्ट किया है, किसके लिए? मैंने के लिए, तुम बोल रहे थे। ठीक है, तो वो अगर वो नहीं होगा तो वो बीमार पड़कर मर नहीं जाएंगे, तो इसीलिए वहां पर लोग धीरे धीरे डार्क होते चले जाते हैं। ठीक है, ऐसे जमैका ओमैका जितने भी कंट्रीज हैं उनमें बहुत ज्यादा डार्क है। और ऊपर मानने के लिए जैसे रसिया है, चाइना है, मंगोलिया है, उनके लिए जैसे अपने यहाँ इस समय मौसम में सुबह अगर उतना मौसम उनके यहाँ हो जाए तो कतई सब कपड़ा निकाल कर घूमने लगता है, गर्मी है आज है। उनकी बॉडी ने उनको इस हिसाब से क्या कर लिया? एडजस्ट कर लिया। और वे गलती से ये जून में आए गए, काले ना पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, अस्पताल में भर्ती हो मर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो ठंड तो बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो उनका अपने इंडिया सही, अपने लोग सही। अब अपने लोग कहाँ थे? पढ़े कैसे? सबसे पहले बताओ बेटा, ये बी क्या है? बी क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस से पर यूनिट एरिया पास हो रही होंगी, उसको हम लोग कहते हैं बी। ठीक है, बी के बाद में आया आई। आई क्या था? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में आया एच। क्या आया? एच। एच क्या था तुम्हारा? कैपेसिटी। ठीक है, क्या थी? कैपेबिलिटी। किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने की जो कैपेबिलिटी है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। बी अपॉन म्यू नॉट माइनस वैक्यूम में ये क्या हो जाएगा? 0। तो सिर्फ क्या बचेगा? बी अपॉन म्यू नॉट। फिर आया परमियाबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। परमियाबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, म्यू बराबर बोलो क्या था? बी अपॉन बी तुम्हें पता है, एच तुम्हें पता है। फिर आया रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, जो क्या होता है? म्यू अपॉन म्यू नॉट, रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। उसके बाद में क्या आया? ससेप्टिबिलिटी, काई एम। काई एम तुम्हारा क्या था बोलो? आई अपॉन एच। आई अपॉन रिलेशन बिटवीन म्यू आर और काई एम, तो म्यू आर बराबर काई एम। ठीक है, ये आ गया। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखना।
क्वेश्चन लिखना, रिलेटिव परमियाबिलिटी ऑफ आयरन, रिलेटिव परमियाबिलिटी ऑफ आयरन, relative permeability of iron is, relative permeability of iron is 5500 5500 5500. What will be its magnetic susceptibility? What will be its magnetic susceptibility? What will be its magnetic susceptibility? क्या पूछा? क्या दे रखा है? न्यूटन। तो बस निकाल दो। अरे न्यूटन काईएम प्लस 1 काईएम बराबर म्यू आर माइनस ये क्या दे रखा है माइनस 14499। अरे बोलो यही तो है आंसर हो गया। 449 कैसे हो जाएगा? ठीक है क्या कह रहे हो? 449 कैसे हो जाएगा? सर 5 आएगा 5499। अच्छा 5499 ना 5499 ठीक है। कल क्या है? फ्राइडे है ना, परसों क्या है? सैटरडे, उसके बाद संडे। चलो तुम्हें 2 दिन छुट्टी मिल जाएगी। सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। सेकंड सैटरडे है ना, अभी पूरी तरीके से वाले रूल चालू होते हैं यहाँ पर। सेकंड सैटरडे की छुट्टी रहेगी हैं? चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। द स्पेस बिटवीन आज आपके साथ वाले काम नहीं वो नहीं है यार, ताने लग गई क्या? क्या नाम है उनका? हाँ क्रियांशी। उनका नाम क्रियांशी है। तो एक बच्ची वो और आती थी, उनका नाम पता नहीं क्या था। चलो योगी का स्पेस विद इन बिटवीन बोला था। हैं? बिटवीन बोला था। स्पेस बिटवीन बोला था। चलो विद इन लिख लो। द स्पेस विद इन a current carrying solenoid, a current carrying current CARRYNG carrying solenoid is filled with filled with magnesium Mg having magnetic susceptibility chi-m बराबर 1.2 इंटी 10 की पावर -5 10 की पावर -5। What will be the percentage increase? What will be the percentage increase in magnetic field? In magnetic field ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन। सभी तुमसे पूछा परसेंटेज इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड। बेटा मैग्नेटिक फील्ड तो बी होता है,
तो b अपॉन b गुणा 100। अरे यही तो पूछा है सर, यस सर। परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक, यही पूछा है बस। और दे क्या रखा है सिर्फ चाहिए, क्या करें। तो देखो एक फार्मूला अभी जो मैंने कहा था, b इक्वल टू b नॉट 1 प्लस कायल, यस सर। बोलो यस सर। देखो हाँ वही अब ये प्रूव करवाया है ये बटे उसमें है। अगर इसको मैं कहां ले आऊं, बटे नीचे, नीचे ले आया तो 1 प्लस 1 को कहां ले आऊं, इधर कायम, नीचे एलसीएम लिया तो b माइनस बराबर, बेटा ऊपर अगर मैं देखूं, ऊपर देखो बेटा, b में से b नॉट गया तो डेल्टा b बचा यस सर। अपॉन b नॉट, दोनों तरफ 100 से क्या कर दो, बोलो गुणा कर दिया। अरे यही तो पूछा था सर जी। काई मुझे पता है कितना है, 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 1.2 इंटू 10 की पावर आंसर। ठीक है, सर आपने ये वाला कॉम्बिनेशन बताया, ये वाला ये बटे में आ यहाँ जाएगा। से निकालो, मैं प्रूव करवाया था ना। हाँ जो प्रूव कराया वो ये वाला प्रूव कराया था। हाँ तो उसी में अगला क्वेश्चन लिखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, ए मैग्नेटिक मटेरियल, ए मैग्नेटिक मटेरियल, ए मैग्नेटिक मटेरियल, a magnetic material of susceptibility, a magnetic material of susceptibility, material of susceptibility is 5499, 5499. Find permeability, find permeability of the material, find permeability of the material H, permeability of the material H। देखो बेटा क्या दे रखा है, काइया, क्या पूछा है, म्यू, पूछा है। ठीक है। अब हमारे एक समझ में आ रही है, जो मेरे समझ में ये आ रही है, सर क्या हो रहा है, मेरे समझ में ये आ रही है कि सर मैं तो फार्मूला जानता हूं, मैं तो फार्मूला जानता हूं, यही तो होता है। अगर मुझे यहां पर 5499 प्लस 1 कर दिया जाए तो ये तो मेरा ये हो गया सर, लेकिन ये क्या है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, क्या है,
लेकिन क्या मुझसे रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी पूछी? मुझसे क्या पूछी? परमेबिलिटी। तो मैं फार्मूला जानता हूं म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू आर इनटू, सही है। अब सभी म्यू आर क्या है? 5500। कोई बच्चा मुझे म्यू नॉट की वैल्यू बता सकता है? सर हैं? यस सर बोल। 4 पाई इंटू 7 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। बढ़िया। म्यू आर की वैल्यू इक्वल टू खत्म करें? 3.14 अब देखो बेटा, मैग्नेटिक मटेरियल होते बेसिकली 3 प्रकार के हैं, ठीक है। 3 प्रकार के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं बेसिकली। एक होता है डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस, एक होता है पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस, एक होता है फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है बेटा। 3 प्रकार के, एक डाया, पैरा और तीसरा फेरो, ठीक है। 3 प्रकार के सब्सटेंस हैं, डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग को बात करेंगे सभी की, ठीक है। इसके बारे में जानकारी जुटाते हैं क्या क्या कहता है, ठीक है। उसके बाद में मैं ग्रुप में कुछ पिक भेज दूंगा, पिक्चर्स, उनको आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। समझाना यहाँ पर। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? देखो, यदि मान लो मेरे पास में कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, मेरे पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, खत्म करो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पहले ये समझो, मान लो मेरे पास कोई मेरे पास में टुकड़ा है, ठीक है, कोई मेरे पास देखो बच्चों, कोई मेरे पास में एक टुकड़ा है, किसका? डाईमैग्नेटिक का, ठीक है। मैं बता दें डाईमैग्नेटिक मेटल कौन कौन से? डाईमैग्नेटिक का एक टुकड़ा है, अगर मैंने उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड कहां से बनेगा? नॉर्थ साउथ, या करंट हो तब 4 और होगा, ठीक है। टुकड़ा रख दिया, तो ये जो टुकड़ा होगा ना, इस टुकड़े से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बचेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे बचेंगी, यानी कि इससे पास होना नहीं चाहिए। अगर पास होना नहीं चाहेंगे, देखो एक तो ऐसे चलेगी
जो इधर आ रही होगी वो बच के निकल गई, देखो, या जो इधर आ रही होगी वो बच के निकल गई। अब जो बेचारी बीच में आ रही होगी उसकी तो मजबूरी पड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे क्या हो रही है, बच रही है, यानी कि इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होना नहीं चाहती, या फिर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको क्या करती है, रिपेल। भाई बचने का मतलब क्या है, रिपेल कर, प्रतिकर्षित करना, तभी तो बचेंगे। अगर किसी चीज से तुम बच रहे हो इसका मतलब तुम उसे क्या कर रहे हो, प्रतिकर्षित कर रहे हो, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, मान लो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखा हुआ है, अब कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही है तो गुजर जाए, ठीक है। तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो, ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आकर्षित करता है। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बच रही थी वो उससे होके जा रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करते हैं, ये आकर्षित, ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित। ये क्या करता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, अगर कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा है तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही होगी तो वो उसके अंदर से ही होके जाएगी, सही है। बाहर से ये जाने नहीं देगा, जितनी भी होंगी सब इसके अंदर से होके जाएंगी, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या कर रहा था, रिपेल, वो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट, और वो वाला मोस्ट अट्रैक्ट, स्ट्रांगली अट्रैक्ट, ये क्या कर रहा है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ये बेटा देखो अट्रैक्टिव कर रहा है लेकिन इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मुझसे बच के नहीं जानी चाहिए, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे इसका जो एग्जांपल है वो है गोल्ड। इसका एग्जांपल कौन है बेटा, गोल्ड, पानी, ठीक है, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल, बिस्मथ, ठीक है, बिस्मथ होता है ना, बिस्मथ, क्वार्ट्ज, एंटीमनी, ये सब इसके एग्जाम्पल है, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके एग्जाम्पल कौन कौन से बेटा, प्लेटिनियम, एल्युमिनियम, क्रोमियम, क्या है, देखो प्लेटिनियम, एल्युमिनियम, क्रोमियम, Cr होता है, क्रोमियम, CuSO4, ये सब एग्जाम्पल है किसके, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। इसके कौन कौन से बेटा, आयरन, क्या हो गया, आयरन, ठीक है। आयरन देखो, आयरन, कोई भी आयरन होता है वो अपने अंदर से ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं सभी को अपने अंदर से ही पास होने देता है, किसी को बाहर नहीं जाने देता, ठीक है। आयरन, आयरन के साथ में निकेल, निकेल, कोबाल्ट, निकेल का सिंबल क्या होता है, एन, और कोबाल्ट का, कोबाल्ट, निकेल, और इनके क्या होते हैं बेटा, एलॉय, एलॉय का मतलब क्या है, इनसे मिलके बनने वाले, ये कौन से मटेरियल होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। एक कभी तुमने ऐसा देखा होगा, जैसे मान लो मेरे पास में दो मैग्नेट रखी हुई हो, ठीक है, देखो बता दिया, ठीक है। ये सब मैं दे दूंगा, आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है, मत लिखो करके, मत लिखो, तो समझा करो, मैं सब तुमको दे दूंगा।
देखो ये किसी ने एक्सपेरिमेंट कर भी रखा है। चल गई? नहीं चली? फिगर ही थी क्या खाली? अब ये बैक कहाँ से होता है? Hey everyone, it is Danielle from Cool Science Experiments Headquarters. The experiment for today involves a magnet, and we are going to test out how different liquids impact the magnetic force. Are you ready? Yeah. Let's get started. For this experiment, we're going to test the magnetic force with 3. इसकी आवाज कहाँ से कम होगी? इसमें ही बटन है? ये वाले तो नहीं है? हाँ ठीक है। देखो जो अभी मैं तुम्हें बता रहा था, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं हमारे, ठीक है। अब डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस तो मैंने तुमसे बोला बेटा कौन कौन से होते हैं? अल्कोहल हो गई, वाटर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, नहीं एल्युमिनियम तो उसका है, बिस्मथ हो गया, बिस्मथ हो गया, ठीक है। ये सब है। अब तुम देखो, जैसे एक बार बताओ, देखना इसमें इन्होंने करा क्या है। ये कोई गिलास ले लिया और इन गिलासों के अंदर पानी भरा है साइड में, ठीक है। डिफरेंट ऑफ 3 ग्लास, इन फर्स्ट ग्लास प्योर वाटर है, इसके अंदर बेटा इन्होंने पानी भर रहे हैं जैसे, ठीक है। अब पानी हमारा कौन सा सब्सटेंस है? डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब है पानी ये नहीं चाहेगा कि मेरे अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो किसी भी कंडीशन पे। भाई डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ? डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब हुआ कि पानी नहीं चाहेगा कि मेरे अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो, ठीक है। अब इन्होंने ये और भी मटेरियल कोई मिला दिए हैं। थर्ड में पता नहीं क्या मिलाया है इसमें। अच्छा इसमें गोल्ड है? नहीं ऑयल है? गाड़ी में पेट्रोल की कमी तो तुम्हें यहाँ पेट्रोल दिखाएगा, ठीक है। some paper clip we are going to take। अच्छा पेपर डाल दिए मैंने डायरेक्ट। भाई चलो अगले क्या बकवास कर रहे हो, ठीक है। इसके अंदर क्या डाल दी? हाँ ठीक है, पिन डाल दिए क्या? ग्लास। सो नाउ दैट द ग्लास आर प्रिपेयर्ड वी आर गोइंग टू टेक द मैग्नेट। अब देखो ये मैग्नेट ले आया, ठीक है। देखो मैग्नेट ले आया। मैग्नेट का मतलब क्या भाई? इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी। और अब देखो बच्चों, नहीं ये तो इसने एक साइड से रखा है ना, 2 मैग्नेट है, 2 यूज भी करिए इसमें। एक ही यूज करिए, इसने कोई और वाला दिखाया है ना, आपने दूसरा दिखाया है। मैल फ्लोट किसी ने एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया कभी जिंदगी में। दो हाथ ये दिखे तो लैंप और बैरल लैंप बन जाती है इसकी।
मैग्नेट होती तो अपन लोग अभी करके दिखाते हैं। हम लोगों के पास नहीं वो कुछ नहीं। इसमें ऐसा है, अगर तुम कभी भी चाहे घर पे कर लेना, एक पानी लेना, चाहे तुम गिलास में ले लेना, लेकिन स्टील का गिलास मत लेना, या तो लेना प्लास्टिक का गिलास, ठीक है, या फिर लेना कांच का गिलास, और उसके इधर उधर मैग्नेट रखना। एक साइड में नहीं रखना, दोनों साइड में मैग्नेट रखना, ठीक है। दोनों साइड में मैग्नेट रखो तो वो पानी में अपने आप से हलचल होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि पानी चाहता ही नहीं है कि मेरे अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो किसी भी कंडीशन पे, ठीक है। वो चीज़ है। यहाँ पर कहीं दिखा गया, कहीं तुम्हें जरूर दिखा, मैंने कहा था थोड़े बहुत इंस्ट्रूमेंट ले आओ। एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहले तो खुबाते हैं। अब ये बैक कैसा होगा? बैक ही नहीं होगा, नहीं होगा तो यहाँ से तो होगा। ठीक है, तो वही बात है, गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, ये सब क्या है मेरे डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है। वो मेरे क्या है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। उधर वाले क्या है मेरे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो गए, ठीक है। इन सब्सटेंस में देखना एक चीज और देखना, अगर मान लो मैं एक किसी प्रकार का देखना एक ऐसे स्प्रिंग लिया कुछ, और यहाँ पर कोई मास है, कोई स्प्रिंग ले लिया और साथ में यहाँ पर क्या है एक मास, ठीक है। अब तुम देखना, देखो सोचना, अगर ये डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है, कैसा सब्सटेंस है, और अगर मैं इधर नॉर्थ रख दूं और इधर, क्या ये अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास होने देगा? ये नहीं चाहेगा कि इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास, ठीक है। अगर ये नहीं चाहेगा कि इसकी, तो ये क्या करेगा बेटा, ये कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर। कब? जब ये कैसा होगा? डायामैग्नेटिक होगा। लेकिन अगर यही पैरामैग्नेटिक होता, ठीक है, क्या होता? तो ये क्या करता, ये चाहता कि इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो, तो ये नीचे की ओर पुल होता, ठीक है। इनकी बात हम और भी करेंगे, कल करेंगे, और विस्तार से बताएंगे। और कुछ चीजें और है बेटा, कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिक्विड होता ही नहीं, ठीक है। जो आज बताया था, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछ लिया है, और एक इनसे पूछा जाता है। क्या लेके रहोगे? मैग्नेट है कहाँ? मोबाइल वाले लेकिन कैसी बात है मैग्नेट वहाँ पर? मैग्नेटिक प्लेट होती है, ये बच्चे कितने एडवांस हैं, पता है आप होते हुए कहाँ आती है? जो मोबाइल वगैरह बनाते हैं, मैग्नेटिक प्लेट होती है। नहीं दिखाते, बजट नहीं है भाई, बच्चों के नंबर नहीं है।